डीआरडीओ ने नहीं, इसरो ने किया हाइपरसोनिक टेस्ट। ध्वनि से 5 गुना तेज रफ्तार। अब एक झटके में दुश्मन का काम तमाम। इसरो ने किया हाइपरसोनिक टेस्ट, हिल गया नासा। आखिर कौन सा हथियार बना रहा है इसरो? दोस्तों, एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है। इसरो के द्वारा इंडिया का जो हाइपरसोनिक व्हीकल का ट्रायल है, उसको सफलतापूर्वक कंडक्ट करवाया गया है, जिसके साथ ही इंडिया एक बहुत ही छोटे और एलिट क्लब में शामिल हो चुका है, जिसका पहले से ही रशिया, चाइना और यूएसए हिस्सा थे। तो इंडिया अब इसमें चौथा देश बन चुका है। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर यह खबर आपके सामने है। इसरो ने ट्राइसोनिक विंड टनल का पहला ब्लो डाउन परीक्षण पूरा किया। दोस्तों, ये भी इनके द्वारा किया गया है और साथ ही हाइपरसोनिक व्हीकल के ट्रायल्स को भी अंजाम दिया गया है। तो इसे लेकर कई खबरें हैं, तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि असल में हाइपरसोनिक व्हीकल क्या है, क्यों ये बहुत ही स्पेशल माना जाता है और इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए कौन कौन सी दूसरी टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर रहा है, उसको भी यहाँ पर समझा जाएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ये टेस्ट इसरो ने बेसिकली डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और द हेडक्वार्टर ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, इन्होंने 9 दिसंबर को ज्वाइंटली इस हाइपरसोनिक व्हीकल के ट्रायल को कंडक्ट किया। हाइपरसोनिक की बात करें तो हाइपरसोनिक आसान भाषा में कहें तो ये बेसिकली मैक 5 से ज्यादा स्पीड पर चलने वाली कोई भी जो चीज होती है तो उसे हाइपरसोनिक कहा जाता है। तो हाइपरसोनिक व्हीकल एक ऐसा व्हीकल है जो ध्वनि की रफ्तार से कम 5 गुना ज्यादा गति से ट्रेवल करता है और मैक 5 से ज्यादा। आपके सामने ये पूरा का पूरा चार्ट है। जो सुपरसोनिक होता है उसको 1 मैक से ज्यादा कहा जाता है, जो हाइपरसोनिक होता है उसको 5 मैक से ज्यादा कहा जाता है। एक चीज का ध्यान रखिए कि ये जो हमने यहाँ पर टेस्टिंग की है, ये एक हाइपरसोनिक व्हीकल की है, ना कि हाइपरसोनिक मिसाइल की। तो ये वाला जो व्हीकल है, ये अपने आप में मिसाइल को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक एयरप्लेन हो सकता है, एक स्पेसक्राफ्ट हो सकता है, या फिर ये खुद एक मिसाइल भी हो सकता है जिसके ऊपर दूसरी मिसाइल को लगाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको अभी एक फोटो भी दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये चाइना के द्वारा बनाई गई एक हाइपरसोनिक व्हीकल कम मिसाइल है, जिसमें जो ऊपर वॉरहेड है वो बेसिकली हाइपरसोनिक व्हीकल है और जो नीचे वाली मिसाइल है ये आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो ये उनकी DF-17 मिसाइल है, जो कि मिसाइल भी हाइपरसोनिक है, और जो उसके ऊपर लगाया गया व्हीकल है ये हाइपरसोनिक व्हीकल है, जो इसको एक पर्टिकुलर रास्ता फॉलो करने में मदद करता है। अगर बात करें ये वाले जो हाइपरसोनिक व्हीकल हैं, ये इतने ज्यादा स्पेशल क्यों माने जाते हैं, तो इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जो होते हैं, ये ट्रेडिशनल जो हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं उनके ऊपर एक वॉरहेड की तरह अटैच किए जा सकते हैं, ताकि जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनकी ट्रेजरी को हम लोग मैन्यूवर कर सकें, उनको हम लोग एक हाइपरसोनिक स्पीड दे सकें। तो बेसिकली आप इन व्हीकल्स को बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि नॉर्मल जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उसको काउंटर करना आसान है, क्योंकि आज की घड़ी में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल काफी भारी मात्रा में देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगा देते हैं तो उनका जो रास्ता है वो अनप्रेडिक्टेबल बन जाता है। इसके चलते ये डिफेंसेस को काफी आसानी से बचाने में सफल साबित हो जाते हैं। दोस्तों, आपके सामने ये वाली फोटो हम दिखा रहे हैं। ये जो ब्लू कलर का पाथ है ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ है, जिसको एक समय के बाद रडार डिटेक्ट कर लेता है और उसके बाद एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से डिस्ट्रॉय करना काफी आसान हो जाता है। वहीं पर अगर हम हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करें तो उसके ऊपर लगा हुआ जो ग्लाइड व्हीकल है ये उसकी टेरेजरी को चेंज कर देगा। धरती के ऊपर इस तरह से ये ग्लाइड करेगी। वैसे इसको भी रडार डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा लेट करेगा, और तब तक ये ऑलरेडी शायद अपना काम कर चुकी होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा तेज स्पीड से काम करती है। तो ये पहला फायदा है जिसकी वजह से हाइपरसोनिक ग्लाइडर की टेस्टिंग काफी खास मानी जाती है। इसका दूसरा कारण जिसकी वजह से ये बहुत ही स्पेशल बन जाता है, क्योंकि दुनिया में बहुत ही लिमिटेड कंट्री हैं जो इस तरीके के हाइपरसोनिक वेपन, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की टेक्नोलॉजी के टेस्ट कर चुके हैं या फिर डेवलप कर चुके हैं, जिसमें चीन, रशिया और यूएसए, और अब इंडिया चौथा देश बन चुका है जो कि इस पर्टिकुलर हाइपरसोनिक को टेस्ट कर चुका है। बल्कि आप देख सकते हैं कि इस साल हमने खबर भी देखी थी, मार्च 2022 में रशिया के द्वारा यूक्रेन में रशियन किंजल मिसाइल है उसका पहली बार इस्तेमाल किया गया। बल्कि रूस एक नई मिसाइल जिरकोन को भी डेवलप कर रहा है, और वो भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। यहाँ तक कि चाइना के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल को स्पेस में भी भेजे जाने का प्रयास किया जा चुका है।
और बल्कि यूएसए ने अपने बहुत सारे फेल्ड अटेम्प्ट के बाद फाइनली एक हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया इसी साल मार्च के महीने में। तो दोस्तों, अलग अलग देश हैं जो इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं और अब भारत भी उसी क्षेत्र में आगे बढ़ चुका है। अगर बात करें तो इंडिया केवल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को ही डेवलप नहीं कर रहा। हाइपरसोनिक मिसाइल्स के अलावा 2 और टेक्नोलॉजी हैं जिनको हम डेवलप कर रहे हैं। 2020 की बात करते हैं तो इंडिया के डीआरडीओ के द्वारा एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जो खासकर HSTDV इसकी भी टेस्टिंग की गई थी। साथ ही भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के हिस्से के रूप में एक स्वदेशी दोहरी सक्षम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित कर रहा है। आप यहां देख पाएंगे, ये वाली खबर 2020 सितंबर की है। हमने इसके 2 टेस्ट किए थे। 2019 में भी इसका टेस्ट किया गया, 2020 में भी इसका टेस्ट किया गया था। और ये वाला जो HSTDV था, ये भी अपने आप में मिसाइल नहीं, लेकिन मिसाइल को कैरी कर सकता है। ये एक ऐसी मिसाइल को कैरी कर सकता है जो कि कन्वेंशनल वेपन्स के साथ साथ न्यूक्लियर वेपन को फायर करने की क्षमता रखती हो। इसका टेस्ट हमने 2 बार किया और दोनों बार ही हमने इसको सफलतापूर्वक टेस्ट किया था। बल्कि उसमें जो स्पीड देखी गई थी वो ऑलमोस्ट 7500 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास हमने इसकी स्पीड देखी, जो कि मैक नंबर की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 6.25 मैक के आसपास की स्पीड है, यानी कि मैक 5 से ऊपर आपको देखने को मिल जाती है। दूसरी बात, भारत के द्वारा हाइपरसोनिक विंड टनल की जो फैसिलिटी है उसको भी ऑलरेडी इनॉग्रेट कर दिया गया है। ये भी हमने 2020 में देखा था और ये भी डीआरडीओ के द्वारा ही किया गया था, जिसमें कि हम लोग बेसिकली हाइपरसोनिक जितने भी मिसाइलें हमारी होने वाली हैं उनको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से टेस्ट कर पाएंगे। ये वाला जो विंड टनल है, इसमें आप मैक 5 से लेकर मैक 12 तक की स्पीड रखने वाली जितनी भी मिसाइल हैं उनको कंफर्टेबली टेस्ट कर पाएंगे। तो हम लोग बहुत सारे ऐसे कदम ले रहे हैं जिससे कि हमारी जो हाइपरसोनिक टेक है वो तेजी से डेवलप हो सके। और जो रिसेंट इसरो ने टेस्ट किया हाइपरसोनिक व्हीकल का, वो केवल उस डायरेक्शन में एक बड़ा बूस्ट हमारी कंट्री को दे रहा है। वैसे दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं पूरी डेवलपमेंट के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।